हाय सकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं एक आईब्रोज शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि पतली है। ये भी आर्क शेप में जाएगी। तो देखिए इनकी आईब्रोज का नेचुरल शेप एक तरफ का तो काफ़ी आर्क है, दूसरी तरफ का इतना नहीं है, लेकिन हम दोनों बनाएंगे आईब्रोज को आर्क शेप में। तो यहाँ पे भी सॉफ्ट आर्क है ये, तो जो कि इनके चेहरे पे काफ़ी सूट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे बहुत नई वीडियोस, आपके नए अलग अलग तरह के आईब्रोज़ की वीडियोस सब आपके ऊपर डाल रही हूँ, आपके लिए डाल रही हूँ, जिससे कि आप थ्रेडिंग बनाना, हर तरह की थ्रेडिंग बनाना देखें और देख करके सीख जाएं। तो यहाँ पे देखिए कि ऊपर से ऊपर की ओर खींचना है स्किन को, और नीचे से नीचे की ओर स्किन को खींचना है। धागा को 6 से 7 बार लपेट के कैंची की तरह बनाना है, और इस तरह से बालों को दबाते हुए स्किन को हल्का सा बालों को फंसाना है और निकाल लेना है। और हाँ, यहाँ पे मैंने पाउडर अप्लाई किया है, तो ये पाउडर अप्लाई करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। पाउडर से स्किन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बाद फिर बहुत अच्छी आईब्रोज बनती है, बाल फटाफट से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। देखिए स्किन कितनी अच्छी तरह से खींच रखी है। जितनी अच्छी तरह से स्किन खींचती है ना आईब्रोज, उतनी पेनलेस होती है, ज़्यादा पेन नहीं होता। और धागा चलाने का तरीका भी आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि धागा भी अच्छी तरह से स्किन से सटा हुआ चलना चाहिए। तो इस तरह से आगे के बाल निकालने के बाद अब मैं पीछे के बालों को निकाल रही हूँ। तो इस तरह से एक एक बाल को हम चुन चुन के निकाल लेंगे। आप बिगनर हैं तो थोड़े कम बाल निकालिए, लेकिन अगर आपके हाथ सेट हो गए हैं तो आप इकट्ठे एक साथ कई बार बाल निकाल सकते हैं। और जब धागा को आप दबा कर थोड़ा सा शेप में खींचते हैं ना, तो बाल अपने आप ही थ्रेड में आ जाते हैं। तो पहले नीचे की आईब्रोज अभी बनाई है मैंने, और अब ऊपर की आईब्रोज को सेट करूँगी। तो नीचे की आईब्रोज में हल्का सा शेप दिया है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आईब्रोज इनकी हैवी नहीं है, बहुत पतली है। तो पतली आईब्रोज में ना थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। पतली आईब्रोज में गुंजाइश नहीं होती ज़्यादा, 1-2 बाल भी ज़्यादा निकल जाते हैं ना, तो फिर आईब्रोज बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो आर्क का शेप था, यानी कि जो कोना सा निकला था, उसको मैंने कट नहीं किया है, जिससे कि इनकी आर्क शेप बरकरार है। और अब मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ। तो धागा को दबाते हुए फिर से ऊपर भी एक लाइन बना लेनी है हमने। तो इस तरह से लाइन बन गई और आर्क शेप इनका बन गया। देखो कितनी अच्छी आईब्रोज बन गई। पतली होने के बाद भी ये आईब्रोज की शेप बहुत अच्छी आई। इस तरह से आप आईब्रोज को बनाते रहिए, और फिर सेंटर के बालों को निकाल लीजिए आप। और साथ के साथ अगर आप अपने क्लाइंट का फॉरहेड भी कर देते हैं ना, तो आईब्रोज और फॉरहेड एक साथ हो जाता है, तो फिर स्किन एक तरह की ही लगती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे फॉरहेड भी निकाल रही हूँ। फॉरहेड भी निकालने का तरीका आप देख लीजिए, मैं आईब्रोज प्लस फॉरहेड दोनों ही बता रही हूँ आपको। फॉरहेड में भी अच्छी तरह से स्ट्रेच करवाने हैं। ऊपर के बालों को खींच के पकड़वा लिया है मैंने हाथों से, क्लाइंट के ही, और नीचे के स्किन को भी स्ट्रेच करवा के ही रखा है फॉरहेड बनाने में भी। तो अगर स्किन लूज़ भी है ना, तो इस तरह से अगर आप फॉरहेड बनाते हो तो आपकी स्किन जो है कट नहीं लगेगी, नए हाथ होंगे तो भी। और अब देखिए कि दूसरी आईब्रोज का ऊपर बना रही हूँ मैं। ये ऊपर भी मैं आगे खड़े होकर ही बनाती हूँ। आप चाहें तो बैक साइड से बना सकते हैं, बट आगे से क्या है ना कि शेप समझ में आ जाती है कि इस तरह से ऊपर को बालों को निकालना है। बैक साइड से इतनी शेप समझ में नहीं आती। बैक साइड से बस नीचे की आईब्रोज बनानी होती है मुझे, और मैं फ्रंट की जो ऊपर की आईब्रोज होती है ना, लेफ़्ट साइड के ऊपर की आईब्रोज को मैं सामने खड़े होकर बनाती हूँ। और यहाँ भी मैंने फॉरहेड के बालों को निकाल लिया है, आगे से फ्रंट से ही खड़े होकर के। फ्रंट से मुझे शेप समझ में आती है, अगर आपको बैक साइड से शेप समझ में आती है तो आप बैक साइड से ही करें। तरीका अलग अलग होता है, लेकिन फिनिशिंग आनी चाहिए काम में। तरीके जो भी हों, हमारे फिनिशिंग अच्छी तरह से आनी चाहिए हमारे काम में। और अब देखिए कि स्किन को स्ट्रेच किया जा रहा है। तो अच्छी तरह से अगर स्किन स्ट्रेच नहीं होती है और आईब्रोज शेप में नहीं दिखती है, तो आईब्रोज बनाना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने खींच के पकड़ा हुआ है अपनी आईब्रोज को, जिससे कि आईब्रोज की शेप गोल नज़र आ रही है। हालांकि ये गोल नहीं बनेगी, आर्क में ही बनेगी। तो कितने कम बाल निकाले हैं इसमें मैंने, आप देखिए बहुत गिन के बाल निकाले हैं मैंने, क्योंकि आईब्रोज बहुत पतली है और ज़्यादा बाल निकाल देने से ये बिल्कुल ही थिन हो जाती। तो थिन आईब्रोज को मैक्सिमम मोटी शेप हम कैसे दे सकते हैं, इस वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आईब्रोज थिन भी हो तो हमें ऐसी बनानी है कि वो बनाने के बाद हल्की सी मोटी दिखे और शेप में दिखे। तो यहाँ पे ये बनाने के बाद मुझे हल्की सी मोटी दिख रही है। आपको कैसे दिख रही है आप कमेंट में बता सकते हो।
तो स्किन को बिल्कुल अच्छी तरह से टिकाना है चेयर पे, और उसके बाद पीछे से खड़े होकर इस तरह से बनाना है। बैक साइड की आईब्रोज़ अगर आपसे नहीं बनती है तो डरने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे वो बनने लगेगी। बस अपनी प्रैक्टिस चालू रखो आप और कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप भी एक ना एक दिन सीख ही जाओगे अच्छी तरह से आईब्रोज़ बनाना। और सच मानिए तो पार्लर के जितने भी काम है ना, सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करते हैं। बस जुनून होना चाहिए एक आपके अंदर। तो इस तरह से आईब्रोज़ लगभग बन गई है और एक फिनिशिंग देनी बाकी है। नीचे के थोड़े से मुझे अनइवन लग रहे हैं, तो मैं फिनिशिंग दूंगी। इसके पहले मैं कैंची से काट लेती हूँ ऊपर की आईब्रोज़ को। देखिए, एक तरफ की आईब्रोज़ को काटने की ज़रूरत पड़ी है हमें, और दूसरी तरफ की आईब्रोज़ को हमने काटना भी नहीं पड़ा, क्योंकि बाल उधर वाले ना, दाएँ तरफ वाले बाल बिल्कुल सोए सोए से हैं। तो कई बार आईब्रोज़ ऐसी आती है कि एक तरफ की ही बालों की कटिंग करनी पड़ती है, दूसरी तरफ की आईब्रोज़ की कटिंग नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको फिनिशिंग दे देंगे। और अब देखते हैं कि हमारी आईब्रो कैसे बनी है। तो थोड़ा सा नीचे से निकालूंगी मैं। मुझे लग रहा है कि लेफ़्ट साइड वाले बाल की आईब्रोज़ थोड़ी सी और फिनिशिंग देनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये फिनिशिंग देने के बाद कैसी लगती है। तो ये देखिए, आईब्रोज़ बन गई है, और कैसी बनी है आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी ज़रूर दबाना। घंटी दबा देने से क्या है ना, नोटिफिकेशन आप तक जाएगी। कई बार नोटिफिकेशन लेट भी आती है, तो कोई बात नहीं, आप जब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे आप देख लो, और नहीं भी पहुँचे तो एक बार चेक कर लिया करो। मैं लगभग हर दिन वीडियो डालती हूँ। कभी एक दिन ऐसा आता है जिसमें मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो आप तक पहुँचे ही पहुँचे। तो देखिए, और आईब्रोज़ बनाने के बाद ना क्रीम की मसाज ज़रूर से कीजिए। मैं हर वीडियोस में आपको बोलती हूँ कि क्रीम की मसाज थोड़ी सी कर दीजिए, जिससे कि बहुत रिलैक्स हो जाती है और आईब्रोज़ की शेप अच्छी दिखाई देने लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।